One way of making art begins with patience, and another begins with a prompt. Art has long been taught as a slow process built with time, discipline, and attention. But today, images can be generated within seconds. The algorithm brush explores what the shift means for artists professionally, emotionally, and culturally. In this first conversation, I speak with an art educator to understand what art education still offers when machines can make images. I'm Kanak, and this is the beginning of that inquiry. So stay tuned. Good evening, everybody. Today we have with us Mr. Pankaj Rajai. He's a trained fine artist and educator with over a decade of teaching experience. He holds formal degrees in fine arts and is currently pursuing doctoral research in Indian painting. He's also the founder and director of Pankaj Fine Art Academy in Delhi, where he continues to mentor young artists. Thank you so much, sir, for being here today. And I feel with all the conversations we have, our audience will have a better insight into the artwork. So, starting with the first question, you have taught art students ranging from very young children to adults all these years, more than 10 years. So, if we look at this long time, so how has the idea of learning art changed over this period of time? आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए और आर्ट एक अगर हम स्टूडेंट्स को आर्ट सिखाते हैं या कोई स्टूडेंट आर्ट सीखता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। बट जैसे मैं टाइम के साथ चेंजेस को देख रहा हूँ तो पहले जो आज से 10 साल पहले जो स्टूडेंट्स थे जब उनके पास मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थे तो उनकी आर्ट जो थी वो अलग थी। और आज जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, आज प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है, मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो ढूंढी और कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो डेफिनेटली चेंजेस तो आए हैं। आजकल एआई आ गया है तो एआई ने और ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं आर्ट के अंदर। अब कोई ड्रॉ नहीं करता है, कोई स्केच नहीं करता है, बस एआई को कमांड दी और ड्राइंग बन के बाहर आ जाती है, उसको देख के ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे टाइम पे हम बहुत प्रैक्टिस करते थे, फिर आर्ट बनाते थे, बट आज प्रैक्टिस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जब हम आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिक आइडिया आर्ट का यही है कि आप उसे टाइम देते हैं, पेशेंस देते हैं और कई बार रेपिटेशन भी करते हैं। जैसे हम कुछ कई पुरानी पेंटिंग्स को रिपीट करके बना के उसकी टेक्निक को सीखते हैं। आज आपको लगता है वो वैल्यूज क्वेश्चन में है? डेफिनेटली मोबाइल फोन्स आ गए हैं तो काम तो कम ही हो गया है। लोग अब मोबाइल फोन्स में फोटोग्राफ देख लेते हैं। हम पहले बुक्स को ढूंढते थे, बुक्स में से पढ़ते थे, किसी के सामने बिठा के उसको स्केच करते थे। आजकल ये सब खत्म हो गया। बिग पिक्चर क्लिक करी, उसको देख के लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो डेफिनेटली चीजें चेंज हुई हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये आप पेंटिंग्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? देखो, पेंटिंग्स के अंदर जब हम पेंटिंग्स को देखते हैं तो पता लग जाता है कि जो आर्टिस्ट ने बनाया है, किसने क्रिएट किया है, तो उसकी प्रैक्टिस है कि नहीं है, क्या वो रिपीटेडली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके हाथ के फ्लो से, उसके कलर एप्लीकेशन से, उसकी ड्राइंग से सब पता लग जाता है कि किसी ने अपने आप की है या किसी चीज़ के रेफरेंस से काम किया। अब जो टाइम है एआई बहुत इंस्टेंटली इमेजेस जनरेट करता है। पहले जब पेंटिंग करते थे बिना एआई के तो बहुत सारी रिसर्च करते थे, एलिमेंट्स ढूंढते थे कि वो कैनवस पे जो कॉम्पोजिशन बने कैसे वो मीनिंगफुल हो, एक एक एलिमेंट कैसे उसके मीनिंग को ऐड करे। अब क्योंकि एआई भी इंस्टेंटली इमेजेस जनरेट कर रहा है, बट आर्टिस्ट को आर्ट एजुकेशन क्या देगा जो टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएगी? देखो, आर्ट एजुकेशन जो है, ये आर्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी को रन करने के लिए। अगर आर्ट है तो सोसाइटी है, आर्ट है तो रिलीजन है। तो आर्ट, सोसाइटी और रिलीजन ये तीनों एक साथ चलते हैं। बट एआई जब से आया है तो एआई ने एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। ठीक है, आर्टिस्ट उसको अडाप्ट करता है, आर्टिस्ट उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आर्टिस्ट को। मगर जब आर्टिस्ट सब कुछ एआई पे डिपेंड हो जाता है तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन सब खत्म हो जाती है। तो उसको एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट कुछ समझ नहीं आता है। वो बस एआई को कमांड देता है, वो कमांड दिया, एआई ने जनरेट किया, और आजकल तो प्रिंट भी निकल जाता है कैनवस के ऊपर। तो आर्टिस्ट के अपने जो एफर्ट्स हैं वो खत्म हो गए हैं। और जैसे सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सत्य है उस वही सुंदर लगेगा। तो अगर हम खुद क्रिएट करेंगे, खुद उसके ऊपर वर्क करेंगे तो आर्ट ज़्यादा सुंदर निकल के आएगी और सोसाइटी को हम एक नई राह दिखा पाएंगे। क्योंकि एआई तो वही है जो उसके पास कोडिंग्स हैं, उसी से वो कुछ जनरेट करेगा। तो आर्टिस्ट जब खुद अपने आप एफर्ट्स डालेगा तो कुछ एक नया सोसाइटी को एक नई आर्ट निकल के दिखेगी।
अभी आपने कहा कि सोसाइटी फंक्शन आर्ट की वजह से कर पाती है, अगर आर्ट नहीं होगी सोसाइटी फंक्शन नहीं कर पाएगी। अगर आप उस पर थोड़ा एलाबोरेट करें। देखो आर्ट हर जगह है। आप घर से बाहर जैसे ही कदम रखते हो तो सबसे पहले आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो। तो जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो वो एक आर्टिस्ट ने ही क्रिएट किया है। आप घर से बाहर निकलते हो, आप मोबाइल फ़ोन में एकदम से एप्लीकेशन बुक करते हो, ओला उबर बुला लेते हो, उसमें मैप दिखता है, वो सब आर्टिस्ट ही है, वो सिर्फ डेवलपर्स हैं जिन्होंने डेवलप किया है। तो कुछ ना कुछ क्रिएशंस हुई हैं। तो जब आप घर से बाहर निकल के होर्डिंग्स देखते हो, एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, कोई चिप्स खाते हो या कुछ खाते हो, उस पर सब पे आर्ट है। तो आर्ट हर जगह सोसाइटी में, बिना आर्ट के सोसाइटी बन नहीं पाती है। आप क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट 13 साल हो गए अकेडमी के चलते हुए, आप बीच में प्रोफेसर भी रहे हैं, तो ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स अब पूछ रहे हैं जो शायद 5 या 10 साल पहले नहीं पूछते हो? अब जो मेन क्वेश्चन मुझे सुनने में मिलता है, बच्चे जो पूछते हैं वो ये है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करें, क्योंकि ड्रॉ करने की हैबिट खत्म हो चुकी है। अब आप ना कोई स्केच फाइल मेंटेन करता है, ना कोई स्केचेस बनाता है, सब एआई पे डिपेंडेंट है। फोटो देखी, उठाया और बना दिया। अब उसमें आँख ऊपर जा रही है, नाक नीचे बन रहा है, तो उसकी क्रिएशन नहीं निकल के आ पाती है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि ड्राइंग की, स्केचिंग की प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। बट अगर प्रोफेशनली देखें, स्टूडेंट्स यहाँ अकेडमी में आर्ट को बहुत अपने फ़ायदे में यूज़ कर रहे हैं कि उनका काम जल्दी हो जाएगा। बट अगर हम देखें प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए एआई कैसे एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है? इमेजिनेशन खत्म हो चुकी है ना। आर्टिस्ट इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है। एक आर्टिस्ट विजुअल्स, जैसे कुछ किसी ने कोई बात कही तो वो आर्टिस्ट उसको विजुअली सोचता है, फिर उसको वो कंपोज करता है और क्या क्या उसमें एलिमेंट्स डालने हैं, क्या हटाने हैं, वो सब कुछ डिसाइड करता है। बट एआई ने तो खत्म कर दिया ये। एआई अपने आप कुछ क्रिएट करके दे रहा है और आर्टिस्ट उसी को उठा के बना रहा है। उसकी इमेजिनेशन, उसकी विजुअलाइजेशन, विजुअल पावर सब खत्म हो चुकी है। सब आर्टिस्ट उस पर डिपेंडेंट हो गया, जिसकी वजह से जो आर्ट है, जो ब्यूटीफुल आर्ट है, वो क्रिएट नहीं हो पा रही। एस्थेटिकल पावर ही नहीं है आर्ट के अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट होंगे जो आगे जाके आर्ट में ही अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, उसी में प्रॉस्पर करना चाहते हैं। तो ऐसे यंग आर्टिस्ट में क्या डर है, कंफ्यूजन है, रेजिस्टेंस है एआई को यूज़ करने से? जब से एआई आया है तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम तो हुई हैं, क्योंकि पहले अगर हम वेब डिज़ाइनिंग की, वेब डेवलपमेंट की बात करते तो वो पूरा डेवलप करते थे, कोडिंग याद करते थे और पिक्चर्स को इधर से उधर ड्रैग करके ड्रॉप करना। बट अब एआई को आप एक क्लिक करके आप बता सकते हो कि क्या करना है, तो एआई पूरा बना के दे देता है, जिसकी वजह से जो नॉन आर्टिस्ट है वो भी अब आर्ट क्रिएट कर पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इमेजिनेटिव लोग हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं और वो कुछ नया क्रिएट करके दे नहीं पा रहे हैं। और जो इमेजिनेशन के साथ यूज़ नहीं होके जिसको नॉन आर्टिस्ट है वो आर्ट कुछ क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर वो एस्थेटिकल पावर ही नहीं है, जिसकी वजह से एक डिलेमा है कि आर्टिस्ट बनना चाहिए, आर्ट फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो रही हैं। बट जो हैंड से की हुई आर्ट है, जो हाथ से की हुई आर्ट है, वो दिखती है और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कभी कम नहीं हो पाएगी। तो आज अगर हम इंस्टीट्यूशंस देख लें जो फॉर्मली सिखाते हैं आर्ट, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्या वो स्टूडेंट्स को एआई के साथ भी अपने आर्ट को कंटिन्यू करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? देखो डेफिनेटली हमारे को प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा और सोसाइटी को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब पहली बार कैमरा आया था तो बहुत से आर्टिस्ट को लगा था कि कैमरा आ गया तो अब आर्टिस्ट को, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट की तो जॉब ही खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और वेस्ट में कैमरे को देखकर आर्टिस्ट ने बहुत कुछ सीखा। कैमरे की वजह से लाइट एंड शेडोज पेंटिंग में डालना सीखा, तो उसके दौर आए, एक नई मूवमेंट्स चली। तो डेफिनेटली अब भी आया है तो कोई नई मूवमेंट तो आएगी और उस मूवमेंट को यूज़ करते हुए आर्टिस्ट आगे बढ़ेगा। तो डेफिनेटली एआई का यूज़ तो है आगे जाके, और एक आर्टिस्ट को वो सीखना भी पड़ेगा, उसकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा और जो उसके नेगेटिव है उसको हटाना पड़ेगा। बट जैसे अभी आप सिखाते हैं, यहाँ पहले आप यूनिवर्सिटी में भी सिखाते थे, क्या आप एआई को स्टूडेंट्स को इस तरीके से सिखा रहे जिससे उनका काम और बेटर बने, जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है कैनवस पे वो और बेटर बने? हाँ, मिक्स मैच तो करना ही पड़ता है और जक्सटपोज करना ही पड़ता है। हम जिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अभी जी रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ ऑन क्लिक्स है और सबके अंदर पेशेंस पावर खत्म हो गई है। आजकल तो रील्स का ट्रेंड है, सब रील्स देखते हैं और पेशेंस पावर खत्म हो चुकी है। तो जो नई जनरेशन है उसको हमारे को एआई के साथ ही सिखाना पड़ता है, उन्हें वैसा ही समझाना पड़ता है, वैसे ही कराना पड़ता है। आज की डेट में कोई बाहर जाके, अगर मैं गाय का स्केच करने के बोलूँगा तो कोई बाहर जाके उसको देख कर बनाने की कोशिश नहीं करेगा, सब फोटोग्राफ निकालेंगे और बनाएंगे। अब अगर आप बोलोगे गाय के सिर के ऊपर आपको कुछ डेकोरेशन डालनी है तो वो आप एआई को कमांड दो तो वहीं से बन के आया था। तो लोग उसका यूज़ तो कर रहे हैं।
और ठीक है कि नई जेनजी आ गए हैं, नई जनरेशन है और इनके साथ भी चलना पड़ेगा और इनको वैसे भी सिखाना पड़ेगा। द इंटायर आइडिया अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट इज, आप एक अच्छा आर्टिस्ट तभी हैं जब आप ओरिजिनल वर्क बना पा रहे हैं। कॉपी पेस्ट तो ज़्यादातर लोग कर पाते हैं, अगर आप थोड़ा समय आर्ट को देंगे उसके बाद आप कॉपी पेस्ट तो कर पाओगे, बट ओरिजिनलिटी होना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। तो आप जब विजुअल लैंग्वेज, स्टाइल, एस्थेटिक्स, टेक्निक सब कुछ इतनी आसानी से कॉपी हो पा रही है विद द एडवेंट ऑफ एआई, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड ओरिजिनलिटी टुडे? देखिए, ओरिजिनल आर्ट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिनल आर्ट जो है ना, इंडिया में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसका काम कॉपी कर रहे हैं और किसका काम बना रहे हैं। तो ये हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताना कि किसी का काम अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो एक क्राइम है। आपको किसी की पेंटिंग कॉपी नहीं करनी है, किसी आर्टिस्ट ने उसको बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगाकर, पेशेंस से अपना एक ओरिजिनल आर्टवर्क निकाला। तो डेफिनेटली सबको ओरिजिनल आर्टवर्क के ऊपर वर्क करना चाहिए, ओरिजिनलिटी लानी चाहिए। आजकल ओरिजिनलिटी का मतलब ये हो गया कि कहीं से कोई फोटो उठाई, कहीं से कोई फोटो उठाई और कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ एक नया काम क्रिएट कर दिया। देखिए, वो अपने आप में सही है, मगर उससे क्या होता है, एक फीलिंग नहीं आ पाती जो आर्ट के अंदर एक ओरिजिनलिटी है या जो एस्थेटिकल पावर है किसी को कन्वर्ट करने की, चेंज करने की, वो आर्ट से नहीं आ पाती है। एक एजुकेटर्स के पर्सपेक्टिव पे एआई असिस्टेड आर्ट जो है उसका ऑथर रोल कौन है? क्योंकि एल्गोरिदम्स और एआई ऐसे फंक्शन करते हैं कि आप उस पर एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कुछ नया बना रही है, तो वो खुद तो कुछ क्रिएट नहीं कर रही है। तो ये जो एआई असिस्टेड आर्ट है इसका ऑथर रोल कौन है? देखो, एआई वो करता है जो हम बोलते हैं उसे करने को। अगर आप उसको कुछ भी क्रिएट करने को बोलोगे तो आपकी अपनी इमेजिनेशन उसमें इन्वॉल्व होती ही है, क्योंकि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो तभी आप उसको वो क्रिएट करने के लिए बोल रहे हो। फिर उसने एक फ़ोटो जनरेट करी, फिर आप उसको बोलते हो कि नहीं इसमें ये ऐड करो, इसमें ये अच्छा नहीं, इसका कलर ये कर दो। तो एआई वो सब कर देता है, जिससे क्या होता है, बहुत मिनट्स में काम हो जाता है। पहले क्या होता था, आर्टिस्ट स्केच बनाता था, उसमें वाटर कलर करता था, सोचता था कि ये ऐसा अच्छा लग रहा है, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये हटाना है, तो वो क्रिएट करने की कोशिश करता था और उसको स्केच करता था, 2-3 दिन लगाता था, उसके बाद डिसाइड करता था कि कैनवस पे क्या बनाना है। बट एआई विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स वो सब काम कर देता है। तो एआई गलत नहीं है अगर उसको सही तरह से यूज़ किया जाए तो, बट हाँ, एआई से जनरेट कराने के बाद उसको स्केचिंग की प्रैक्टिस हमारे को करनी चाहिए, क्योंकि जनरेट एआई वो करेगा जो इस दौर में ट्रेंडिंग है। हम आजकल बुक्स नहीं पढ़ते हैं, मैगजीन्स नहीं देखते हैं और न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, तो बिल्कुल उसकी वजह से हम कुछ क्रिएट नहीं कर पाते जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को चाहिए। एआई उसके अंदर सक्षम है, एआई वो सब कर पाता है। ये जो भी एआई टूल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, अगर हम आज देखें तो इंडिया का अपना ऐसा कुछ एआई टूल नहीं है। तो लार्जली ये जितने भी एल्गोरिथम्स हैं ये वेस्टर्न मॉडल्स पे बेस्ड हैं। तो इससे, क्योंकि अब हम इंडियन आर्टिस्ट भी एआई तो यूज़ कर ही रहे हैं जो सब वेस्टर्न मॉडल्स पे बना हुआ है, तो उस पर इंडियन आर्ट, इंडिया की जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो कहीं लॉस्ट तो नहीं हो जाएगी? देखिए, ट्रेडिशनल आर्ट का अगर सवाल है तो ट्रेडिशनल आर्ट वैसे ही लॉस्ट हो रही है। हम इंडियंस को इन ट्रेडिशनल आर्ट या ट्राइबल आर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही है। बाहर का देश ट्राइबल आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट मांगता है। वहाँ के आर्टिस्ट इंडिया आते हैं, अगर वहाँ के लोग इंडिया आते हैं तो वो यहाँ से परचेज करके जाते हैं। वहाँ पे बहुत डिमांड है इंडियन आर्ट की, और हमारे को डिमांड हो गई है वेस्टर्न आर्ट की। हम वेस्टर्न के कदम पे चल पड़ रहे हैं। तो वही है, जिसको जो मिलता है उसकी कदर नहीं होती है। ये वही वाला सी है कि दूसरे की थाली में ये ज़्यादा दिखता है हमेशा। तो वही मुहावरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि हमें वेस्ट चाहिए और वेस्ट को इंडियन चाहिए। तो जब एआई आया तो एआई को भी अगर आप डालोगे वेस्टर्न करने के लिए या इंडियन मिक्स मैच करने के लिए तो वो कुछ क्रिएट करके देगा आपको। मगर ये है कि जो हमारे इंडिया के ट्राइब्स हैं या ट्राइबल आर्ट है, वहाँ पे कंप्यूटर, एआई, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो वो जो उनकी नेचुरल आर्ट है, जो उनकी ओरिजिनल आर्ट है, वो कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। As somebody who's so invested in teaching art, ऐसी क्या चीज़ है जो स्टूडेंट्स को अभी सीखने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग? क्योंकि जैसे अभी हमने बात करी, सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ एआई से हो रहा है। एआई सोचने का काम कर रहा है जो आपके दिमाग को करना चाहिए।
जो अब आप नहीं कर रहे, तो ऐसी क्या कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को सीखनी ही चाहिए इस समय? तो सबसे पहले तो स्केच फाइल मेंटेन करनी चाहिए। कुछ भी है आपके सामने, फ़ोन पड़ा है फ़ोन बनाओ, आपके सामने स्टूल है, घर है, कुछ भी आपके सामने दिख रहा है आप उसको बनाओ। एक पौधा रखा है उसको देख के बनाओ। तो स्केचिंग से आपको क्या होगा, आपको लाइट एंड शेडो समझ आएगा, कहाँ पे वेरिएशन है, कहाँ पे ड्राइंग कैसे, आपकी हैंड आई मूवमेंट चेंज होगी। तो स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नॉवेल्स पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, न्यूज़ देखनी चाहिए, मैगज़ीन देखनी चाहिए, मूवीज़ देखनी चाहिए, कार्टून्स देखने चाहिए। इन सब चीज़ों को देख के आप और कुछ क्रिएट कर पाओगे, आप दुनिया में क्या चल रहा है वो देख पाओगे, समझ पाओगे, जो कि बहुत कम हो गया है। और आजकल लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं और एज़ कम्पेयर टू लाइब्रेरी विजिट्स। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी इससे आर्ट में बहुत इंसाइट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।